बहुत समय पहले की बात है। दक्षिण दिशा में घने जंगलों के निकट कुंडपुर नाम का एक छोटा सा गांव हुआ करता था। उसी गांव में मंटू नाम का एक मछुआरा अपनी पत्नी मिनी के साथ एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहा करता था। एक दिन मंटू तालाब के किनारे बैठकर आकाश की ओर देखते हुए बोला, हे भगवान, आज तो मेरा जाल मछलियों से भर दे। तभी कालू वहाँ पर पहुँच गया। क्यों भैया मंटू, सारा गांव जानता है तेरे जाल में एक ही मछली फंसती है जिससे तू और तेरी पत्नी का गुजारा चलता है। ए भाई, इस तरह से मजाक तो ना उड़ाओ कम से कम। मैं मजाक ना उड़ाऊं तो क्या करूं? अरे तेरा मजाक तो सारा गांव उड़ाता है। हाँ हाँ, डालो डालो, जाल डालो। एक मछली पकड़ने के लिए इतना बड़ा जाल, फेंको फेंको। मंटू उदास हो गया और अपना जाल तालाब में फेंक दिया। कुछ देर बाद उसके जाल में एक मछली फंसी। देखा, मैंने कहा था ना कि तेरे जाल में एक मछली के अलावा दूसरी मछली कभी नहीं फंसती। अब एक काम कर, इस मछली को लेकर चुपचाप चला जा, क्योंकि आज का तेरा काम तो हो गया और अब तू शाम तक चाहे जितनी भी बार जाल डाल ले, मछली नहीं फंसने वाली। इतना कहकर वो व्यक्ति मजाक उड़ाता हुआ वहाँ से चला गया। मंटू शाम तक अपना जाल फैलाए तालाब के किनारे बैठा रहा, लेकिन और कोई मछली नहीं फंसी। थक हार कर मंटू अपने घर चला गया और एक मछली अपनी पत्नी मिनी को देते हुए बोला, आज भी केवल एक ही मछली जाल में फंसी है मिनी। मेरी तो किस्मत ही फूट गई तुमसे शादी करके। अरे कैसे मछुआरे हो तुम। दूसरे मछुआरे जाल भर भर कर मछलियाँ लाते हैं और बाजार में बेचकर बहुत सारा धन कमाते हैं, और तुम केवल एक ही मछली लेकर आते हो जिसे पकाकर मेरा पेट भी नहीं भरता। अरे तुम तो ऐसी बातें मत करो मिनी, सारा गांव हमको ताना मारता है, मुझे इसका अफसोस नहीं होता, लेकिन जब तुम ताने मारती हो ना, एकदम कलेजा फट जाता है मिनी। ऐसा ना करो ना। मेरी समझ में ये नहीं आता कि आखिर तुम अपने गांव के उसी बेकार तालाब के पीछे क्यों पड़े हुए हो। अरे उस तालाब के अलावा और भी तालाब है, तुम वहाँ जाकर मछलियाँ क्यों नहीं पकड़ते? मिनी, बाकी तालाब या तो राजा के अधिकार में है या फिर डरावने जंगल के पास में है। अब ऐसे में मैं क्या करूं? मुझे इससे कोई मतलब नहीं। तुम कैसे भी करके ढेर सारी मछलियाँ पकड़ कर लेकर आओ, नहीं तो का जो पुरुष करते हैं वो मुझे करना पड़ेगा। अक्सर पुरुष अपनी स्त्रियों को छोड़ देते हैं, लेकिन ये पहला मामला होगा जब एक स्त्री अपने पुरुष को छोड़कर किसी दूसरे पुरुष का साथ पकड़ेगी। इतना कहकर मिनी पैर पटकती हुई वहाँ से चली गई। मंटू अपमानित महसूस करता हुआ निराश होकर घर से बाहर निकल गया। अगले दिन मंटू निराश होकर जाल लेकर तालाब की ओर जा रहा था कि तभी रास्ते में उसे उसके पड़ोस में रहने वाली झुमरी काकी मिल गई। अरे मंटू, कल तेरे घर में फिर से तेरे और तेरी पत्नी के झगड़े की आवाज आ रही थी। हाँ झुमरी काकी, हमारे जाल में एक मछली देखकर हमारी पत्नी को फिर से गुस्सा आ गया और वो मुझ पर टूट पड़ी। का कहें? अपनी पत्नी को समझाता क्यों नहीं? अगर तेरे जाल में एक मछली फंसती है तो क्या हुआ? हो सकता है कल तेरे जाल में बहुत सारी मछलियाँ फंसे। तेरी पत्नी को सब्र से काम लेना चाहिए। अरे अगर पति ही पत्नी को नहीं समझेगी तो फिर कैसे चलेगा? काकी, अब हम अपनी पत्नी को बहुत बार समझा चुके हैं, लेकिन अब हम कैसे समझाएं? हमको खुद ही समझ में नहीं आ रहा है। पता है आप, वो ये तक कहने लगी है कि अगर मेरे हालात नहीं बदले तो वो हमको छोड़ देगी। हाय दिया, कैसी बेशर्म पत्नी है जो अपने ही पति को छोड़ने की धमकी दे रही है। अरे कल तो हमारी पत्नी कह रही थी कि हम उस तालाब को छोड़कर कोई जंगल के दूसरे तालाब में जाएं। आज मैं और देखता हूँ, अगर हमारे जाल में मछलियाँ ना फंसी तो मजबूरन हमें वाकई में दूसरा तालाब तलाशना पड़ेगा। क्या करे फिर अब? चलो काकी, चलते हैं अब। इतना कहकर मंटू वहाँ से चला गया और तालाब के पास बैठकर जैसे ही जाल फेंका तभी एक दूसरा मछुआरा वहाँ आ गया। लो भैया, आ गए मंटू जी। आइए आइए, आप ही का तो इंतजार था इन मछलियों को। अरे भैया, रहने दो, काहे दिन भर थकने वाला काम करते हो। अरे कितनी बार कहा है कि मछलियाँ पकड़ना तेरे बस की बात नहीं है, तू समझता क्यों नहीं? मछलियों को तेरी सूरत पसंद नहीं है, तो जब भी तू आता है मछलियाँ चिढ़ जाती हैं। मछलियाँ तालाब के अंदर घुस जाती हैं, बाहर नहीं निकलती। इतना कहकर वो मछुआरा मंटू का मजाक उड़ाते हुए जोर जोर से हंसने लगा। मंटू की आंखों से आंसू बहने लगे। तभी मंटू के जाल में एक मछली फंसी। देख लो भैया, हो गया तुम्हारा काम। अब दूसरी मछली तो जाल में फंसेगी नहीं। जा भैया मंटू, घर जा, आराम कर, इसी को पका के खा। अरे जा। मंटू को क्रोध आ गया और क्रोध में वो एक मछली लेकर अपने घर गया। घर पर एक मछली देखकर मिनी कुछ कहने ही वाली थी कि तभी मंटू बोला, बस
अब आगे कुछो कहने की आवश्यकता नहीं है। कल हम दूसरा तालाब तलाशूंगा। समझ गए हम बस। मिनी चुप हो गई। अगले दिन मंटू जाल लेकर बाहर निकलने ही वाला था कि तभी उसकी पत्नी मिनी ने उसे टोका। तुमने कल कहा था कि तुम दूसरा तालाब तलाशोगे। हाँ, गांव के उत्तर वाले जंगल में एक तालाब है। सुना है वो शापित है। कोई आज तक वहाँ पर नहीं गया। बस लोग तरह तरह की बातें करते हैं। ना जाने मालूम वहाँ पर क्या है। तुम वहाँ पर क्यों नहीं जाते? मिनी की बात सुनकर मंटू चौंक गया। अरे ओ तालाब है, वहाँ तो वर्षों से कोई गया ही नहीं है। कहते हैं वहाँ पर कोई राक्षसी आत्मा का वास है। ये सब बकवास बातें हैं। अगर किस्मत बदलनी हो तो थोड़ा सा जोखिम तो उठाना पड़ता है। तुम वहाँ जाओ। मुझे उम्मीद है कि वहाँ पर तुम्हें ढेर सारी मछलियाँ मिलेंगी और तुम्हारे लिए एक फायदा भी है। कौन सा फायदा? सोचो, अगर वहाँ पर ढेर सारी मछलियाँ हुई तो तुम उन मछलियों को बेचकर धन कमा सकते हो और कोई दूसरा मछुआरा डर की वजह से वहाँ नहीं जाएगा। तो इस तरह से तुम निश्चिंत रह सकते हो। मिनी की बात सुनकर मंटू कुछ देर तक मिनी को देखता रहा। हाँ, और अगर वहाँ कोई खतरा हुआ तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम उसी तालाब के पास जाओगे। अगर वो शापित भी हुआ तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे केवल धन चाहिए, चाहे तुम शापित हो या फिर तुम्हें कोई नुकसान पहुँचे। मिनी की बातों से आहत होकर मंटू शापित तालाब की ओर निकल पड़ा। रास्ता वीरान था और मंटू ने देखा कि वहाँ के पेड़ सूखे और झुके हुए थे। कुछ देर बाद मंटू तालाब के पास पहुँचा। अब यह तो बड़ा ही विचित्र सन्नाटा पसरा हुआ है। ऐसा लग रहा है जैसे मनुष्य तो बहुत दूर की बात है। वर्षों से यहाँ पर कोई जानवर तक नहीं भटका। इतना कहकर मंटू तालाब की ओर देखने लगा और हिम्मत करके उसमें जाल डाल दिया। मंटू को जाल डाले हुए कुछ ही देर हुई थी कि तभी एक चमचमाती हुई मछली मंटू के जाल में फंस गई। मंटू ने तुरंत उसे बाहर निकाला और दलिया में डाल दिया। दलिया में डालते ही मछली ने एक सोने का अंडा दे दिया। अरे वाह, इस तालाब के बारे में तो प्रसिद्ध था कि ये श्रापित है, लेकिन ये तालाब तो जादुई निकला। चलो, मछली ने सोने का अंडा दिया, हमारा काम सफल हुआ। मंटू तुरंत घर लौट आया और मछली को और सोने के अंडे को मिनी को दिखाते हुए बोला, अरे मिनी, बड़ी विचित्र बात है। उस तालाब में भी हमारे जाल में एक ही मछली फंसी, लेकिन जैसे ही मछली को हमने डलिया में डाला, उसने 10 से सोने का अंडा दे दिया। मिनी उस अंडे को देखने लगी। उसकी आंखों में लालच की चमक आ गई और वह चहकते हुए बोली, ये तो बहुत अच्छी बात है। एक मछली जिसे हम खाकर पेट भर सकते हैं और एक सोने का अंडा मुफ्त। सोचो, अगर तुम रोज रोज वहाँ पर जाओगे तो हमारे पास सैकड़ों सोने के अंडे हो सकते हैं। हाँ, ठीक है। अगले दिन मंटू फिर से वहाँ पर गया और फिर से एक मछली फंसी और उसने फिर से एक सोने का अंडा दिया। धीरे धीरे करके मंटू वहाँ पर रोज जाने लगा। कुछ दिनों में मंटू और मिनी के हालात बदलने लगे। मंटू की पुरानी झोपड़ी की जगह अब एक पक्की हवेली बन गई। गांव में अब सब मंटू को सम्मानित नजरों से देखने लगे। मंटू की हवेली में अब नौकर चाकर सब कुछ मौजूद था। एक दिन मंटू बाजार में खड़ा हुआ था कि तभी उसे झुमरी मिल गई। उन्होंने मंटू की ओर देखकर कहा, अच्छा हुआ तू मुझे यही मिल गया, वरना मैं तेरी हवेली जा रही थी क्योंकि जाना नहीं चाहती थी। अरे ऐसा काहे बोल रही हो? काकी, चलना चाहिए। मैं आज भी वही मंटू हूँ जो पहले एक साधारण मछुआरा हुआ करता था। मैं जानती हूँ मंटू, तू नहीं बदला, लेकिन तूने अपनी पत्नी को देखा है। जब से धन आया है तब से वो बहुत ज्यादा घमंडी हो गई है। खैर छोड़, जब धन नहीं था वो तब भी सीधे मुंह बात नहीं किया करती थी। देख, मैं चाहती हूँ कि तू गरीबों की मदद किया कर। कल मैंने देखा कि एक भिखारी तेरे घर पर आया और तेरी पत्नी ने उसे अपमानित करके निकाल दिया। ये सुनकर मंटू चौंक गया। अब ठीक है। काकी, मैं अपनी पत्नी से आज ही इस सिलसिले में बात। झुमरी वहाँ से चली गई और मंटू कुछ देर बाद घर चला गया। मैं तुमसे एक बहुत ही जरूरी बात करना चाहता हूँ। कैसी बात? देखो मिनी बता रही थी कि कल एक भिखारी आया था जिसे तुमने अपमानित करके बाहर निकाल दिया। अरे ऐसा नहीं करता है कोई। तुम क्या अपनी गरीबी के दिन भूल गई हो क्या? हाँ, मुझे सब याद है, लेकिन शायद तुम भूल गए कि जब तुम गरीब थे तब कैसे गाँव वाले तुम्हारा मजाक उड़ाया करते थे। ओहो मिनी, हमको गांव वालों की कोई परवाह नहीं है। हमें उनके जैसा नहीं बनना है, समझो।
अच्छा सुनो, मैं तुमसे ये कहना चाह रहा था, अब हमारे पास धन वन की तो कोई कमी है नहीं, इसीलिए अब मैं चाहता हूँ कि मैं उस तालाब से मछलियाँ पकड़ना छोड़ दूँ और कोई बड़ा व्यापार शुरू कर दूँ। क्या कहती हो? ये सुनकर मिनी चौंक गई और गुस्से से मंटू की ओर देखकर बोली, तुम्हारा दिमाग खिसक गया है। मेरा दिमाग नहीं खिसका है मिनी, बल्कि तुम्हारे मन के अंदर लालच सवार हो गया है। मैं देख रहा हूँ, जब से हमारे पास बहुत सारा धन आया है, तुम्हारे मन में धन की जिज्ञासा खत्म होने की बजाय और बढ़ती जा रही है। बकवास मत करो, और तुम उस तालाब को कभी नहीं छोड़ोगे। नहीं, मैं कल से उस तालाब पर नहीं जाऊंगा, मतलब नहीं जाऊंगा। अरे भाई, हमारे पास इतना धन है कि हम एक अच्छा व्यापार शुरू कर सकते हैं, जीवन भर कमाई कर सकते हैं, तो मछली पकड़ने क्यों जाऊं? मिनी मंटू की ओर गौर से देखने लगी। वो समझ गई कि मंटू अपना फैसला कर चुका है, लेकिन मिनी के अंदर का लालच बहुत बढ़ चुका था। थक हार कर मिनी मंटू से बोली, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन तुम्हें मेरा एक कहना मानना होगा। कौन सा कहना? सोचो, अगर हर दिन एक मछली से एक अंडा मिलता है, तो क्यों ना सारी मछलियाँ एक साथ निकाल ली जाएं। सोचो, हमें सारे अंडे एक साथ मिल जाएंगे। ये सुनकर मंटू चौंक गया। तुम पागल वागल हो गई हो का मिनी? वो एक साधारण तालाब नहीं है, वहाँ कुछ तो रहस्य है, और मुझे लगता है कि यदि हमने उसकी मर्यादा तोड़ी तो अनर्थ हो जाएगा, समझी? ये क्या? जब तुम गरीब थे तब तुम बहादुर थे, धनवान बनने के बाद तुम डरपोक कब से हो गए? देखो, तुम वैसे भी अब उस तालाब में जाने से मना कर रहे हो। तुम एक आखिरी काम तो कर ही सकते हो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं छत से कूद जाऊंगी, और तुम जानते हो कि मैं कितनी जिद्दी हूँ। और जिद्दी नहीं, बल्कि लालची हो, लालची। ठीक है, हम तुमसे प्रेम करते हैं मिनी, और इसी प्रेम की खातिर हमने तुम्हारी हर जिद मानी है, तो ये भी मानेंगे, ठीक? अगले दिन मंटू 2 नौकरों के साथ उस तालाब के किनारे गया। आखिर आप हमें यहाँ क्यों ले आए हैं मालिक? मैं यहाँ रोज जाल फेंकता था, तब एक ही मछली फंसती थी। मैं चाहता हूँ कि इस तालाब की सारी मछलियाँ मुझे मिल जाए, इसीलिए तुम दोनों बाल्टी से इस तालाब का सारा पानी निकालो। चलो, लग जाओ फटाफट काम पे, चलो। दोनों नौकर मंटू के आदेश का पालन करने लगे। कुछ ही देर में दोनों नौकर बाल्टी से तालाब का पानी निकालने लगे। दिन भर की मेहनत के बाद मंटू को अपनी मेहनत बेकार लगने लगी। तालाब सूखने लगा, लेकिन कोई मछली नहीं दिखाई दी। तालाब से केवल कीचड़ और सड़ी बदबू आ रही थी। अंत में मंटू को एक छोटी सी सुरंग दिखाई दी जो तालाब की तली में थी। मंटू अपना हाथ रखकर उस सुरंग को जांचने लगा। अगले ही पल एक काली लपेट बाहर निकली और दूसरा तालाब एक भयावह धुएं में बदल गया। दोनों नौकर डर के मारे गांव ही छोड़कर भाग गए। मंटू डरा हुआ हवेली में आ गया। मंटू का डरा हुआ चेहरा देखकर मिनी चौंक गई। क्या हुआ? जो 2 नौकर तुम्हारे साथ गए थे, वो कहाँ गए? वो दोनों नौकर तो गांव छोड़कर ही भाग गए। इतना कहकर मंटू तालाब की सारी घटना मिनी को बताने लगा। ये सुनकर मिनी डर गई। मुझे तो लगता था कि उस तालाब की सारी मछलियाँ तुम्हें मिल जाएंगी, परंतु वहाँ कुछ ऐसा भी हो सकता है। मैंने तो सोचा भी नहीं था। हम तुमसे कहते थे ना मिनी, हो तालाब हूँ, तो पूरी तरह से सूखा हुआ था। न जाने कौन सा रहस्य था जिससे हमें मछली मिल रही थी, जो सोने का अंडा दे रही थी। मिनी चुपचाप अपने कमरे में चली गई। अगली सुबह जब वो बिस्तर से उठी तो उसका शरीर बुरी तरह से दुख रहा था। मंटू उसे देखकर चौंक गया। ए मिनी, ये तुम्हारा चेहरा तो बीमार जैसा लग रहा है, कहाँ हो गया? मेरे पूरे शरीर में दर्द हो रहा है। मंटू तुरंत उल वैद को बुला लाया। उल वैद ने मिनी को देखा और मंटू से कहा, हाँ, तुम्हारी पत्नी को तो बड़ी ही विचित्र बीमारी हुई है। इसका इलाज बहुत महंगा है। इसका उपचार केवल दुर्लभ जड़ी बूटियों द्वारा ही हो सकता है, और वह बहुत महंगी मिलती है। अरे तो कोई दिक्कत नहीं है उल वैद जी, चाहे कुछ भी हो जाए, हम अपनी पत्नी को ठीक करके ही रहूंगा। उसी दिन से मंटू अपनी पत्नी के इलाज में जी जान से जुट गया। जड़ी बूटियाँ बहुत महंगी होने की वजह से धीरे धीरे मंटू का सारा धन समाप्त हो गया। एक दिन मंटू वैद से बोला, हमारे पास जितना भी धन था वो सब खत्म हो गया वैद जी। देखो, तुम्हारी पत्नी का कुछ दिन का इलाज और बाकी है। अगर वह नहीं हुआ तो बीमारी फिर से वहीं आ जाएगी जहां से मैंने इलाज शुरू किया था। तुम्हें किसी भी तरह से धन जुटाना होगा, नहीं तो तुम्हारी पत्नी बच नहीं पाएगी, समझ गए?
मंटू निराश होकर वहाँ से चला गया और अपनी पत्नी मिनी को सारी बात बताते हुए बोला। लगता है कि हमें ये हवेली बेचनी पड़ेगी मिनी। मिनी की आंखों में आंसू आ गए। उसके बाद मंटू हवेली बेच देता है और वह एक झोपड़ी में अपनी पत्नी मिनी के साथ रहने लगता है। कुछ दिनों के इलाज के बाद मिनी पूरी तरह से स्वस्थ हो जाती है, लेकिन उनके पास सब कुछ समाप्त हो चुका होता है। मंटू फिर से गांव के तालाब में मछली पकड़ने जाता है। तभी वहाँ बैठा एक मछुआरा मंटू का मजाक उड़ाते हुए बोला, अरे मंटू भैया, जहाँ से चले थे वहीं आ गए। सारा शहर घूम कर लौट के बुद्धू घर को आए। क्यों भैया मंटू, तेरे पास जो भी धन था वो सब खत्म हो गया, अब क्या करेगा? मंटू कुछ नहीं कहता और जैसे ही तालाब में जाल डालता है तो केवल एक ही मछली फंसती है। वह मछली लेकर झोपड़ी में आ जाता है। केवल एक ही मछली मिली। ये सुनकर मिनी रोने लगती है। सब कुछ मेरी वजह से हुआ। अगर मैं ज्यादा लालच नहीं करती तो कुछ नहीं होता। मुझे लगता है कि तालाब को खाली करने की वजह से ही मुझे ये श्राप लगा और मैं बीमार हो गई और सारा धन खत्म हो गया। आज मैं समझ गई हूँ कि लालच वास्तव में बहुत बुरी बला है। अरे बस 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 बस, रो मत मिनी। सुबह का भूला अगर शाम को वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। तुम्हें अपनी भूल का एहसास हो गया, हमारे लिए यही बहुत है। तुम्हें ये समझ में आ गया ना कि लालच बुरी बला है, बस यही काफी है। अरे हम है ना। कुछ देर रोने के बाद मिनी बोली, क्या तुम मुझे उस तालाब के किनारे ले चलोगे? अरे ऐसा काहे बोल रही हो? मैं उस तालाब के सामने खड़े होकर उससे क्षमा मांगना चाहती हूँ। मंटू तैयार हो गया। कुछ देर बाद मंटू मिनी को सूख चुके जंगल के तालाब के पास ले गया। मिनी तालाब से क्षमा मांगते हुए बोली, मुझे क्षमा कर दो, मैं नहीं जानती कि आखिर तुम्हारा क्या रहस्य है। मिनी ने इतना कहा ही था कि तभी तालाब में फिर से पानी भरने लगा और देखते ही देखते तालाब ऐसा हो गया मानो कभी सूखा ही ना हो। यह देखकर मंटू चौंक गया। अरे हे मिनी, ये तालाब तो फिर से भर गया। तालाब से एक मछली बाहर निकली और सोने का अंडा देती हुई मंटू और मिनी की ओर देखने लगी। तुम्हारी आंखों में पश्चाताप नजर आ रहा है। दरअसल मैं मछलियों की रानी हूँ। यह तालाब मेरा ही था। जब तुम्हारे पति ने तालाब को खाली किया तब मैंने अपनी दिव्य शक्ति से देख लिया कि वह अपनी मर्जी से नहीं बल्कि अपनी पत्नी के लालच की वजह से ऐसा कर रहा है। इसलिए उसे एक भी मछली नहीं मिली और तुम बीमार हो गई। इस तालाब से तुमने जो भी धन कमाया वो खत्म हो गया, लेकिन यह एक अंडा जो मैं तुम्हें दे रही हूँ, इसे ले जाओ और बेचकर व्यापार करो और फिर कभी लालच मत करना। इतना कहकर मछली तालाब के अंदर चली गई। मंटू उस सोने के अंडे को लेकर अपनी पत्नी मिनी के साथ घर चला आया और उसे बेचकर व्यापार शुरू कर दिया। देखते ही देखते मंटू फिर से अपने गांव का सबसे धनवान व्यक्ति बन गया। वो वही हवेली जो उसने बेची थी फिर से खरीद ली और गांव में फिर से सभी लोग उसे सम्मान की नजरों से देखने लगे। काश जब तुम पहली बार अंडा लेकर आए थे तब मैं तुमसे उसे बेचकर व्यापार करने को कहती तो हमारे साथ ऐसा कभी नहीं होता। जो होता है भले के लिए होता है। अगर तुम ऐसा ना करती तो तुम्हें कभी समझ ही नहीं आता कि लालच बुरी बला है। ये सुनकर मिनी हंसने लगी और मंटू और मिनी फिर कभी उस तालाब के पास नहीं गए। चिड़िया का पति कबूतर और कौवा 3 दोस्त थे। वो एक दूसरे के पड़ोसी थे। एक दिन तीनों दोस्तों ने फैसला किया कि वो अपने घरों के पास वाले खाली खेत में मकई की फसल उगाएंगे। मैं लाऊंगा बीज, मेरे पास मकई के बीज हैं। मैं जानता हूँ कि मकई के बीज कैसे बोते हैं, मकई के पौधों को किन चीजों की जरूरत होती है, मुझे सब मालूम है। फिर कौवा अपने घर से मकई के बीज लेकर आता है और वो तीनों दोस्त वो बीज जमीन में बो देते हैं। गोड़ी, हम तीनों दोस्तों ने मकई की फसल उगाई है। अब हमें कुछ ही दिनों में अच्छा मुनाफा होने वाला है। रानो, मकई की फसल बेचकर जो मुनाफा होगा हम उन पैसों से अपना नया घर बनाएंगे। लूसी, मैं सारा मुनाफा लाकर तुम्हें दूंगा और लूसी तुम उस मुनाफे को संभाल कर रखना, वो हमारे बच्चों की पढ़ाई में काम आएगा। और फिर दिन गुजरते गए और तीनों दोस्त अपने मकई की खेत में सारा दिन काम करते रहे। आखिर वो दिन आ गया जब खेत में मकई के भुट्टे लग गए। तीनों दोस्तों ने पहले दिन कुछ तैयार मकई के भुट्टे पौधों से तोड़े और मंडी में बेच दिए। जो मुनाफा हुआ उन्होंने आपस में बांट लिया।
कौवे ने अपने हिस्से का मुनाफा अपनी पत्नी को दिया। ये रहा हमारे पहले दिन का मुनाफा, ये पैसे तुम संभाल कर रख लो, ये हमारे बहुत काम आएंगे। मानो चिरा अपनी पत्नी से ऐसे कहता है। कबूतर भी अपनी कमाई अपनी पत्नी को दे देता है। ऐसे वो तीनों दोस्त हर दिन का मुनाफा लाकर अपनी अपनी पत्नियों को दे देता। फिर एक दिन कौवे की पत्नी ने अपने पति की लाए हुए पैसों से एक बहुत ही सुंदर सोने का हार लिया। वो हार उसे बहुत पसंद था। चिड़िया रानी देखो तो ये हार मेरा कैसा है। ये हार तो सोने का है, ये बहुत सुंदर है गोरी। ये तुमने कहाँ से लिया? मैंने ये हार अपने पति की कमाई से लिया है। मैं भी लूंगी ऐसा हार, मैं भी लूंगी। मेरे पति की भी कमाई कम नहीं है। लूसी कबूतरी गोरी कौवी का हार देखकर ऐसे कहती है, मगर तुम दोनों याद रखना, हमारे पतियों ने हमें अपनी कमाई संभालने के लिए दी है। जब उन्हें पैसों की जरूरत होगी वो हमसे मांगेंगे। जब समय आएगा तो देखा जाएगा। लूसी कबूतरी भी अपने लिए सोने का हार ले आती है। एक दिन कौवा अपनी पत्नी से कहता है, गोरी, अब हमें चावल की फसल उगाने के लिए कुछ पैसों की जरूरत है। लाओ, मेरी कमाई में से कुछ पैसे मुझे दो। मगर उनकी पत्नी ने तो उन पैसों से सोने का हार ले लिया था। मगर पति जी, मेरे पास तो पैसे नहीं हैं। मैंने उन पैसों से अपने लिए सोने का हार ले लिया है। क्या ये तुम क्या कह रही हो? सारे ही पैसे खर्च कर दिए तुमने? मैंने बहुत मेहनत से कमाई की थी। जाओ, तुम मेरे घर से निकल जाओ, और जब तक मुझे वो पैसे लाकर नहीं देती हो तुम मेरे घर में ना आना। रोती हुई गोरी कौवी घर से निकल जाती है। कबूतर भी अपने घर में अपनी पत्नी से पैसों को लेकर लड़ रहा था। उजाड़ दिया, तुमने सब उजाड़ दिया। मैंने भविष्य के लिए वो पैसे संभाल कर रखे थे। तुम जाओ, मैं तुम्हें अपने घर में नहीं रखूंगा जब तक तुम मुझे इतने सारे पैसे कमा कर नहीं ला देती। पति जी, मुझसे गलती हो गई। अब मेहनत करोगी तो तुम्हें एहसास होगा कि मेहनत से कमाई कैसे करते हैं। लूसी भी रोती हुई घर से निकल जाती है। लूसी और गोरी को भी रोती हुई चिड़िया के पास जाती है और चिड़िया को सारी बातें बताती है। मेरा पति मुझसे कहता है जब तक मैं कमाई करके नहीं लाऊंगी वो मुझे घर में नहीं आने देगा। मेरे पति ने भी ऐसा ही कहा है। तुम दोनों ने अपने अपने पतियों से पूछे बिना पैसे खर्च करके बहुत बुरा किया। अब तुम दोनों ऐसा करो कि मकई के खेत में जो जगह खाली है वहाँ मूंगफली उगा लो और मेहनत करो। ये सुनकर गोरी कौवी और लूसी कबूतरी बहुत खुश होती है। वो दोनों ऐसा ही करती है। वो अपने खेत में मूंगफली उगाती है। वो बहुत मेहनत करती है। वो दोनों नदी से पानी ला कर अपनी मूंगफली के पौधों को देती। कई दिन मेहनत करने के बाद उनकी फसल तैयार हो जाती है और वो दोनों गोरी कौवी और लूसी कबूतरी वो मूंगफली मंडी में बेच देती है। पति जी, मुझे एहसास हो गया। मैंने जब मेहनत से कमाई की तो मुझे एहसास हुआ कि मेहनत की कमाई संभाल कर रखनी चाहिए ताकि भविष्य में हमारे काम आए। इसीलिए मैंने तुम्हें कमाई करने का कहा था, ताकि तुम जान सको कि मेहनत करना कितना मुश्किल है। कबूतर भी अपनी पत्नी से खुश हो जाता है और फिर वो सब हंसी खुशी अपना जीवन गुजारते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। गोरी कौवी बहुत शरारती थी। वो हर समय कोई ना कोई शरारत करती रहती। ठंड का मौसम था। गोरी कौवी का पड़ोसी कबूतर अपने घोंसले में बैठा था। दूसरे पेड़ पर गोरी कौवी अपने घोंसले में बैठी हुई थी। गंदी आंखों वाले, अब चला भी जा। सुबह से ऐसे बैठा हुआ मुझे घूरे ही जा रहा है। थोड़ी देर बाद कबूतर नदी पर पानी पीने जाता है। गोरी कौवी जल्दी से उड़ती है और कबूतर के घोंसले में बाल्टी पानी डालकर उसे गीला कर देती है। अब आएगा मजा। गोरी कौवी कबूतर का घोंसला गीला करके जल्दी से वहाँ से जाकर अपने घोंसले में बैठ जाती है। कबूतर भी नदी से पानी पीकर आ जाता है। अरे, ये मेरा घोंसला कैसे गीला हो गया? ये शरारत किसने की होगी?
कबूतर अपनी पड़ोसन गोरी कौवी के पास आता है। गोरी, मेरे घोंसले में किसी ने पानी गिरा दिया है, क्या तुमने किसी को देखा है? हाँ कबूतर भैया, मेरे सुंदर भैया। कबूतर, तुम जैसे ही गए मिट्ठू तोता तुम्हारे घोंसले की तरफ आया था। बाकी मुझे नहीं मालूम उसने क्या किया वहाँ, मैंने उसे जाते हुए देखा था। तो ये शरारत उस मोटी चोंच वाले मिट्ठू की है, मैं अभी जाकर उसे पूछता हूँ। कुछ सोचे बिना कबूतर मिट्ठू के घोंसले की तरफ जाता है। कर लो, अब सोने का नाटक कर लो, मोटी चोंच वाले। यार कबूतर, तुम्हें क्या हुआ है? पागल हो गए हो क्या? तुमने मेरे घोंसले में पानी गिराया है, बताओ तुमने ऐसा क्यों किया? जाओ जाओ, अपना काम करो। यार मैं तो सो रहा था। मैं पूछता हूँ, तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, तुम झूठ बोल रहे हो। इसी बात पर दोनों में लड़ाई हो जाती है। दोनों एक दूसरे को खूब मारते हैं। गोरी को भी थोड़ी दूर बैठी उन दोनों का तमाशा देख रही थी। कबूतर, और मारो इसे, इस मोटी चोंच वाले को। कल इसने मुझे अपना अमरूद नहीं दिया। रोता हुआ मिट्ठू तोता चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया चिड़िया, मुझे मारा है, मुझे उस गंदे कबूतर ने बहुत मारा है। वो क्यों मिट्ठू? वो कहता है मैंने उसका घोंसला गीला किया, मगर मैं तो वहाँ गया ही नहीं। ये शरारत जरूर किसी और पक्षी ने की होगी और नाम लगाया होगा तुम्हारा। तुम चिंता न करो मिट्ठू, वो जो भी होगा सामने आ जाएगा। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। गोरी कौवी बुलबुल के घोंसले में जाती है और बुलबुल का एक अंडा पी लेती है। गोरी कौवी वहाँ से भाग जाती है। बुलबुल जब घोंसले में आती है तो रोने लग जाती है। मेरा अंडा कहाँ गया? अभी थोड़ी देर पहले तो मेरा अंडा घोंसले में ही था। रोती हुई बुलबुल गोरी कौवी के पास जाती है। गोरी, मेरा अंडा घोंसले में नहीं है। वो छोटी चिड़िया भी थोड़ी देर पहले तुम्हारे घोंसले में बैठी हुई थी, मगर वो मेरा अंडा क्या करेगी? ऑमलेट बनाकर देगी अपने बेटे को, और क्या करेगी? जाओ और जाकर चिड़िया से पूछो। बुलबुल गुस्से में चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया अपने घर में अपने बेटे के लिए ऑमलेट बना रही थी। पकड़ी गई, चोरनी पकड़ी गई। लाओ, मेरा अंडा मुझे दे दो। बुलबुल बहन, ये अंडा तो मेरी मुर्गी का है, मैं तुम्हारा अंडा क्यों लाऊंगी? मुझे गोरी कौवी ने सब बता दिया है। तुम ये अंडा मेरे घोंसले से ही चुरा कर लाई हो। तो ये गोरी कौवी है जो सबको लड़ा रही है, उसे सबक सिखाना ही होगा। छोटी चिड़िया, मुझे मेरा अंडा वापस कर दो। लो बुलबुल बहन, अगर तुम्हें लग रहा है कि ये अंडा तुम्हारा है तो ये अंडा तुम ले जाओ। बुलबुल मुर्गी का अंडा लेकर वहाँ से चली जाती है। फिर दूसरे दिन चिड़िया गोरी कौवी के पास जाती है और उससे जाकर कहती है, गोरी कौवी, मैं पहाड़ों पर जा रही हूँ। चिड़िया, वो क्यों? वहाँ एक पेड़ पर एक घोंसला है जिसमें 2 अंडे हैं। मैं वो अंडे लाकर अपने बेटे को ऑमलेट बना कर दूंगी। अच्छा, कहाँ है वो अंडे? पहाड़ों के पास बेरी के पेड़ पर है वो घोंसला। ऐसा कहते हुए चिड़िया वहाँ से चली जाती है। पागल चिड़िया, अब तो वो अंडे मैं ही पीऊंगी और तुम ऑमलेट बनाओगी अंडों के बिना ही। गोरी कौवी वहाँ से भागती है। वो शॉर्टकट रास्ते से होती हुई पहाड़ों पर जाती है। वो इधर उधर देखती है, फिर उसे बेरी के पेड़ पर घोंसले में 2 अंडे नजर आते हैं। उधर चिड़िया भी चील के पास जाती है जो झरने पर बैठी हुई थी। चील दी जल्दी जाए, वो गोरी की बच्ची आपके अंडे पीने वाली है। ये सुनकर बड़ी चील बहुत गुस्से में आ जाती है। उस काली कौवी की इतनी हिम्मत कि मेरे अंडों को चोंच लगाए, मैं अभी उसे देखती हूँ। चील जाते हुए एक डंडा उठा लेती है। गोरी कौवी चील के घोंसले में बैठी अंडा पीने का सोच रही थी कि पीछे से बड़ी चील आकर गोरी कौवी को पकड़ लेती है और उसे मारना शुरू कर देती है। छोड़ो छोड़ो चील, मुझे छोड़ो, इस अंडे का मुझे चिड़िया ने बताया था। पीछे से चिड़िया भी आ जाती है। इतना बड़ा झूठ
चील दी इसे और मारो, एक चोरी और ऊपर से झूठ। झूठी काली कौवी, तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। फिर वो चील गोरी कौवी को मार मार कर उसकी पूंछ तोड़ देती है और गोरी कौवी किसी न किसी तरह जान बचाकर वहाँ से भाग जाती है। वो तो भागती हुई दूसरे जंगल ही जाकर रुकती है। शायद अब भी गोरी कौवी सुधर जाए। प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपका धन्यवाद।